किसी ने सोच लिया तो कभी है कि ऊपर आगे बढ़ेंगे हम सब, उसको सोचना होगा और आगे क्या, नेक्स्ट क्या, तो ही वो ग्रोथ है, वरना तो आप वहीं रुके रहोगे। हाँ चलिए, बहुत सा लिखिए सिंपल लीवर का डेफिनेशन। अ सिंपल लीवर इज वन विच हैज ओनली वन फल्क्रम। सिंपल लीवर का डेफिनेशन क्या है? विच हैज ओनली वन फल्क्रम। अर्पिता फल्क्रम क्या होता है? जिसके अबाउट वो चीजें रोटेट करेंगे। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बिना सवाल पढ़े हुए चीजों को बना दिया, लेकिन इसका वर्ड का मतलब आपने नहीं ध्यान दिया। इस सवाल में देखिए, एक जगह वर्ड है वेट आर्म, क्या है? और एक जगह वर्ड है पावर आर्म, क्या है? जब भी लीवर होता है ना, तो ये वर्ड उनके साथ फ्री में आता है। फल्क्रम जैसे आता है वर्ड फ्री में। अब होता क्या, जैसे देखिए, एक सिस्टम समझाता हूं। ये हो गया आपका रॉड, ठीक है? सेंटर में कहीं मान के चलो है फल्क्रम, ठीक? अब एक साइड हमेशा क्या होगा, किसी वेट को आपको उठाना होगा, तो जो भी वेट, ये वेट अपवर्ड लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। इस एफ को मैं मिटा देता हूँ, इस तरह से नहीं, वरना आप समझोगे फोर्स लग रहा है। ये एफ है बस, ये क्या है? एफ है, पॉइंट है बस, कोई फोर्स नहीं है। डाउनवर्ड लगा रहा है, इसका मतलब नीचे के साइड कोई फोर्स लग रहा है, तो ये हमेशा हमारा क्या होगा? वेट। तो फल्क्रम और वेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेट आर्म। क्या बोलते हैं? और हमेशा क्या होगा, आपको एक एफर्ट डालना होगा, है ना? उस एफर्ट से आप इस वेट को क्या करोगे? कैरी करोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। जब एफर्ट हम लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? पावर। तो एफर्ट बोलो, पावर बोलो, बात एक ही है। तो ये डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मैं पावर लिख दूँ, या फिर क्या लिख दूँ? एफर्ट। या फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ वेट, ठीक है, वेट ही हो। अब इसको लिख दो, इसको क्या बोलेंगे? वेट आर्म। क्या बोलेंगे? तो अब क्वेश्चन जब भी समझोगे ना, जैसे लिखे वेट आर्म, तो समझ जाना अच्छा उस साइड वो वेट रख रहा है। पावर आर्म बोले तो खुद ही खुद समझ जाना अच्छा इस साइड से वो क्या पावर लगा रहा होगा। तो अब वो पहला वाला क्वेश्चन को ज़्यादा सेंस बनेगा कि पक्का वो बंदा क्या होगा, इधर से कुछ उठा रहा होगा और इधर से कोई वेट वो कैरी कर रहा होगा। इसको क्या बोल सकते हैं? इसे ई से डिनोट कर सकते हो, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादातर देखोगे, इसीलिए हमने पढ़ रहा था कि ई एफ डब्ल्यू, याद है 3 केस बनाया था, अब इसके बाद 3 केस बनाऊंगा। इसको क्या बोलेंगे? पावर आर्म। साउथ की मूवी में कैसे होता है? पावर स्टार, एक्शन स्टार, रेबल स्टार। पहले ये बहुत मज़ा आता था ये देखने में, ये हिलाड़ा ऐसे करके बोलता था, तो हमें मजाक लगता था कि ये कहाँ की मूवी देख रहा हो जो ऐसे कौन बात करता है यार। हम तो ऐसे बात नहीं करते जिससे, और वो करते भी ऐसे ही थे। जब याद है, मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम सब उस मूवी पे, एक चैनल था उसमें साउथ की मूवी आती थी, यूटीवी एक्शन करके था। ओ साउथ की अभी भी वही चलता है क्या? अब तो कोई देखता नहीं। अच्छा, वो भाई उस पे पूरी साउथ, मतलब हमें लगता था कि आज मजे लेना है तो वो चैनल ढूंढो कहाँ है, वो देखते थे, हाँ अब आ गया साउथ का। सबसे 1-2 मस्त मूवी, जैसे एक तो तुमने देखा होगा, सबने देखा है, वो डॉन नंबर 1, ऐसा है ना? नहीं वो सब तो नया। डॉन नंबर 1 शाहरुख खान की है? नहीं भाई, वो उसकी है, मास। अच्छा रुक जाओ, छोड़ दो। अरे भाई तुम सब डॉन नंबर 1 नहीं देखा तुमने? सूर्या वाला। हाँ, वो कल ही मैं मीम देख रहा था इसलिए याद आ गया। बोलता है, वो सीन किसी ने देखा है सूर्या वाला? बोलता है, सूर्या तेरे हाथ बहुत चलते हैं, जुबान ज़्यादा चलती है। तो उसमें ऐसे करके वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मीम में ऐसे था कि सूर्या तेरे को पता है 2 हाफ केजी जो है बिरयानी 1 केजी से ज़्यादा होती है, मतलब हाफ प्लेट 2 लो, वो फुल प्लेट से ज़्यादा होता है। तो सूर्या बोलता है अब से हाफ प्लेट 2 खाने का, तो फुल प्लेट नहीं खाने का। तो मैंने बोला ये सीन कितना आइकॉनिक है कि वो पूरा ऐसे हाथ वाथ पूरा ऐसे करता है, बोलता है पावर आर्म। अच्छा सुनो, तो इस तरीके से क्या होता है, अब हम 3 केस बनाएंगे। अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लिया क्या? चलो मैं लिखा देता हूँ, क्या था डेफिनेशन? ओनली वन फल्क्रम, ठीक है। द लीवर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पावर आर्म
एंड वन वेट आर्म। एक उसके पास पावर आर्म होता है और एक वेट आर्म होता है। और बेंट में आपने देख ही लिया था कि नहीं अभी जस्ट। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, 3 केसेस डेवलप होते हैं। पता तो आप सबों को है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। केस 1, केस 2। और पता है पहले मुझे क्या सबको भरोसा हो जाता था, मास एक मूवी है उसमें ऐसे ऐसे पैर करता है ना तो धूल आ जाती है, मतलब वो धूल आ रही है यार, मास मूवी है ना। तो हमें लगता था क्या कि भाई ऐसे तो सच में होता होगा, तो सब हम फुटबॉल ग्राउंड में ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई आ तो नहीं रहा, लेकिन हम करते थे बहुत, मतलब भरोसा हो जाता था कि हो सकता है ऐसा। बहुत मतलब क्या बताओ, बहुत पहले का बात है, जब सब क्लास 7th 8th में थे। ये सब नहीं देखा भाई। अच्छा रुक जाओ। फलक्रम बिटवीन, अच्छा रुक जाओ, एक क्या है हमारा फलक्रम होगा, अब रुक जाओ। फलक्रम होगा हमारा वेट और किसके बीच में, वेट और पावर बोलो या एफर्ट, हम देख लेता हूँ कौन सा वर्ड बार बार यूज करूंगा। पावर यूज हो रहा है तो पावर। अब आपको तो पता ही है, इसको पी से भी नोट कर सकते हैं, पी बोलो ई बोलो, तो ये दोनों आपस में कैसे भी एक्सचेंज हो सकते हैं, ये इधर भी जा सकता है, ये तो लिख भी दूं क्या, और WFP। ये तो पहला केस हो गया। और पहले केस में हमने क्या क्या एग्जांपल में देखा था, जैसे सीजर में सेंटर में फलक्रम होता है, एक साइड आप पावर लगा रहे होते हो और दूसरा साइड वेट, मतलब जैसे पेपर कट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और वो, तो एक तो सीजर हो गया। और बताइए एक एग्जांपल, हाँ सीजर के अलावा एग्जांपल बताइए। उस दिन कितना सारा हमने देखा था, सीसॉ भी चलेगा, बैलेंस, अच्छा बैलेंस अभी रुक जाओ, बैलेंस में फलक्रम हो गया, हाँ बैलेंस भी जा सकता है, बैलेंस भी इसी का पार्ट है। और बताइए, अब एक करना है केस 2, आएगा बहुत सारा एग्जांपल आता रहेगा। हाँ हाँ मिल गया था लास्ट में, बॉयलर, वेट बिटवीन F एंड P, वेट बिटवीन F एंड P, ठीक है। अब हमारा फलक्रम इस एंड पर है, वेट हमारा क्या हो रहा है, सेंटर में लग रहा है, ये हमारा केस 2 अलग बन गया। हमने, मैं इधर भी लिख सकता हूँ इधर भी लिख सकता हूँ, केस ऐसा नहीं है, फिक्स है। अब ये इसका बता एग्जांपल कौन सा था, फलक्रम, एकदम दिमाग लगाइए। फलक्रम मतलब होता है क्या कि मान के चलो कोई रोटेटिंग पॉइंट एंड पे होगा, वेट मतलब W नीचे, मतलब कोई ऐसी चीज जो नीचे लग रही होगी, और पावर आप ऊपर ऐसा कुछ लगा रहे होगे, ऐसा क्या है कोई, ये फलक्रम हो गया। नहीं वेट नीचे वहां नहीं लग रहा होता है, ये सर हैंडपंप ऐसे करते, हम पानी निकाल लेते हैं, पानी एक एंड पे होता है, फलक्रम उसका बीच में था। पता है हैंडपंप भी केस 1 में ही जाएगा, क्योंकि एक एंड पे पानी, जैसे मान के चलो ये सिलेंडर है, सिलेंडर से आप पानी निकालते हो, ये यहाँ पर ऐसा एक मुंह बना होता है ना, जहाँ पर ये रोटेट कर रहा होता है, आपको पता है ना पूरा ये, और उसके बाद इस तरह से हाथ होता है। तो फलक्रम यहाँ हो गया, वेट एफर्ट आप यहाँ लगा रहे हो और पानी आप यहाँ से निकाल रहे हो, मतलब वेट यहाँ से निकाल रहे हो, तो EFW किस में जाएगा, EF, अच्छा E हमने दो ये P बना दो, PFW किस में है, केस 1। तो हैंडपंप भी किसका केस जाएगा, केस 1 का। थोड़ा सोचना है कि कैसे क्या हो रहा है। ये हो गया हैंडपंप। चलो केस 2 बताओ, जो ढूंढ रहा वो है नहीं, इसीलिए केस 1 ज़्यादा होता है। नहीं अभी नहीं, रट रहे हो। ये था वो जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वो कार्ट यूज़ करते हो ईटा कैरी करने के लिए, है ना। फ्लिपकार्ट पे भी वो नहीं, जैसे आप मॉल सब में भी देखते हो जो वो कार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अबाउट आप लास्ट पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हो। अगर आपको गूगल पे देखना है तो गूगल पे देख सकते हो। अरे सर वो वाला जो कार्ट होता है ना, ऐसे चलता है, वो ऐसे नहीं चलाते ना। कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं गए हो, नहीं जाना भी मत, जाना भी मत, वरना किसी दिन निकल लोगे, एक गिरेगा और गए। ऐसे आप हैंड से देखते होगे, वो इस तरह से पहले क्या करते हैं, ईटा ऐसे रख लेते हैं, तो जितना भी ये वेट है ये कहाँ चला गया, ब्रिक पे। ये सारा ब्रिक क्या होता है उसमें स्टोर हो गया। उसके बाद एक कोने में क्या होता है हमारा पहिया,
मतलब फलक्रम हो गया, उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो उस टाइम नीचे होता है लाई डाउन, तो वो हैंडल बना होता है, दोनों हैंडल से आप क्या करते हो, एफर्ट लगाते हो, तो एंड पे एफर्ट लगा रहे हो, तो ये आप क्या लगा रहे हो यहाँ पर, एफर्ट। तो इसका डायरेक्शन देखा कैसे बदल गया, जहाँ पर इस केस में क्या था, दोनों डाउनवर्ड ऐसा होता था, आप सीसॉ में भी ऊपर लगाते हो, यहाँ पर क्या है कि एफर्ट आपको ऊपर लगाना पड़ता है, वेट हमारा डाउनवर्ड जाता है। तो इसको मिटा दूँ क्या कि रहने दूँ, चलो तो इसको मैं क्या लिख दूँ, कार्ट। ठीक है, अब लिखिए एक हमारा क्या बच जाएगा, पावर बिटवीन W एंड F। पावर किस में होगा, W और F के बीच में। तो इसका केस क्या होगा, जैसे देखो फलक्रम किसी एंड पे कर सकते हैं, इसको अगर आपको सिमिलर रखना है तो इसके जैसा ही लिख लो कि F एक एंड पे है, लेकिन इस बार P सेंटर में आ गया और W इधर आ गया है, मतलब आप एफर्ट ही बीच में लगा रहे हो, मतलब पावर आप बीच में इस तरह से यूज कर रहे हो। तो ये था हमारा बॉयलर का केस, किसका था, बॉयलर में ऐसा था, सबको याद होगा, एक पॉइंट इस टाइप से था, तो ये हो गया फलक्रम। इस पे क्या था हमारा, एक लीवर था, रॉड है ना, यहाँ पर हमारा क्या था, एक सेल्फ, यहाँ पर हम लास्ट में एक W वेट क्या करते थे, कैरी कर देते थे, ताकि क्या हो, इस वेट की वजह से ये रॉड हमेशा नीचे रहे। इधर ध्यान दीजिए आप, ये W वेट क्या था, नीचे यहाँ लगा देते थे, ताकि इस किसी भी रॉड के ऊपर, ऐसा रॉड है, ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं W वेट लगा दूंगा तो ये हमेशा क्या जाना चाहेगा, नीचे। तो अभी तक सिस्टम सेट हो गया, देखो W नीचे है, फलक्रम एंड पे है। अब पावर ये क्या होता है, जब प्रेशर इस तरह से होता है, ऊपर जाता है, तो इस तरह से क्या लग रहा होता है, हाँ, और एक यहाँ पर और हम एक कोई इस टाइप से नॉब टाइप से फंसा देते हैं, ताकि क्या हो, उस पावर के लिए क्या होता है, एकदम प्रॉपर क्या हो, जो उसका जो माउथ पीस हो वो पैक्ड हो एकदम अच्छे से, वरना तो प्रेशर लीक करता ही रहेगा। तो एक अच्छा सा वहाँ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ताकि वो जैसे जाए एकदम अच्छे से वो एक दूसरे को फिल कर ले गैप को, और अच्छे से लॉक रहे। ठीक है, तो ये सिस्टम बन गया अपना बॉयलर का। चलिए, प्रेशर कुकर में वो अलग है सही, वो भी सेफ्टी वॉल्व है, लेकिन देखो प्रेशर कुकर का खेल, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सीटी जैसे लगती है, तो यहाँ पर अपना वो वेट एक्ट कर रहा है, जैसे पूरे कुकर में क्या है, वो तो सिलेंडर ही है, वहाँ से शुरू होता है सीटी से, सीटी वाले जगह पे प्रेशर निकल रहा होगा, तो वहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा क्या होगा, एफर्ट या पावर ऐसे जा रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप एक वो नॉब नहीं देखते हो, जिसे जो दबाते हैं वहाँ से उस टाइप से होता है, उसी के सहारे वो पूरा का पूरा वो टिका होता है। यहाँ पर एक स्टील का निकला हुआ भी होता है, इसे उठा हुआ सा, देखा है। कुकर का इमेज लाऊं क्या, इसमें होगा, नहीं यहीं से, अच्छा कहीं से भी गूगल से देख लेंगे। हाँ सर, 5 लीटर वाला। जैसे देखिए, जैसे तो ये इस नॉब की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर एक होता है ना वो नॉब, ये नॉब होता है ना सर सेल पे ले लो, ठीक है, इसी नॉब की, अरे वाह, ये तो जैसे तो अच्छा दिखता जा रहा है। इस नॉब की मैं बात कर रहा था, जैसे देखो ये तो हो गया पॉइंट, यहाँ से प्रेशर आ रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट सारी चीज़ें रोटेट करते हैं, रोटेट नहीं कर रही लेकिन फिक्स है, तो इसको फलक्रम नहीं बोल सकते, एक रिजिड पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। और ये होता है एंड, जहाँ पर आप बार बार एफर्ट लगा रहे होते हो। तो ये हो गया मान के चलो E, ये हो गया F, ये क्या हो गया, तो ये किसी केस में जा रहा है, उस वाले केस में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, उसमें क्या चाहिए, फलक्रम मुझे एंड पे चाहिए, क्या चाहिए, है कि नहीं, तो ये भी केस नहीं बन रहा। ये है सेफ्टी वाल्व। हाँ, अब ये जो देखते हो ना, इसमें है सेफ्टी वाल्व, लेकिन ये उस टाइप का नहीं, जैसे हमारे नेमिंग में क्या है, लीवर सेफ्टी वाल्व, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था ना, लीवर सेफ्टी वाल्व, ये वो केस नहीं है, लेकिन इसका नाम पता है क्या होता है, सेफ्टी वाल्व। क्या नाम होता है, तो सेफ्टी वाल्व किसको बोलते हैं, देखो ये है हमारा सेफ्टी वाल्व, क्या है, अब इसका नाम सेफ्टी वाल्व क्यों पड़ा, वाल्व का मतलब क्या होता है, एक वेंट जैसा, जैसे क्या है, ये रबर का बना होता है, क्या होता है, एक ऐसा झिल्ली जैसा टाइप से नहीं होता है, स्मूथ रबड़, जो एक प्रेशर के बाद क्या हो, ब्रेक कर जाए। ठीक है, होता क्या है, मान के चलो ये रबड़ में क्या होता है,
मान के चलो कुछ इतना 10 से ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन गया, इस कुकर में क्या हुआ 10 से ज़्यादा। अब ये अंदर का जो ये रबड़ है ये 10 पे ही डिज़ाइन किया गया कि 10 से जैसे ही 11 होगा ये रबड़ क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, सारा गैस बाहर आ जाता है। अब ये हमेशा हैंडल के नीचे ही क्यों दिया जाता है, कहीं और भी दिया जा सकता है ना। होता क्या है कि जब प्रेशर चीज़ से चीज़ें बाहर आती है, ये क्या समझा रहा हूँ, ये सब काम का नहीं है लेकिन सुन लो, साइंस है ऐसे ही। जब प्रेशर से चीज़ें बाहर आती है ना, तो अंदर में जैसे मानो चलो कुछ आप बना रहे हो, ऐसा कुछ भी दाल है चावल है, वो उतनी फोर्स से बाहर आएगा। और आएगा तो क्या होगा, अगर आपका यहाँ है, आप ऐसे देख रहे हो और देखते देखते कर रहे हो, तो अचानक से जब निकलेगा तो आपको डैमेज कर सकता है, आपकी आंखों को या किसी भी चीज़ को। इसीलिए वो कहते हैं ये हैंडल के नीचे दिया जाता है कि अगर उससे कोई भी चीज़ निकल रही है तो इसी से टकरा के गिर जाए और वहीं पर रह जाए, आपके किसी चीज़ को मतलब आइज़ को डैमेज ना करे, ऐसा वैसा। तो इसलिए ये सेफ्टी वाल्व है, लेकिन ये लीवर सेफ्टी वाल्व नहीं है। सही वो बॉयलर का ठीक है। हाँ, बॉयलर इतना टिपिकल डिज़ाइन होता है कि आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको लगता है कि जिस तरह से मैं डायग्राम बनाता हूँ उतना सिंपल इंडस्ट्री में होगा, कभी होगा वैसा? ऐसा होता नहीं। हम सिंपल पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे देखो ये है, W वेट से यहाँ लगा दिया है ना, किसी भी W वेट पे क्या किया हमने, अपना वेट लगा दिया। इस वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा रॉड हमेशा नीचे आना चाहेगा। ये फलक्रम है F, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये चीज़ें पूरी की पूरी ये रॉड रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी, जैसे ज़्यादा प्रेशर आया ये पूरा का पूरा सिस्टम ओपन हो जाता है, उतना प्रेशर रिलीज हुआ और ये वापस से नीचे। अब ये देखिए, ये W न्यूटन का वेट, ये जो प्रेशर है ये ऊपर कैसे फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, लेकिन मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे उसको फोर्स के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि ये वेट क्या एक तरह का फोर्स है। ये नीचे जाना चाहता है तो ये हमेशा ऊपर इसको ले जाना चाहेगा, लेकिन ऊपर ले जाने वाला है टर्म्स प्रेशर में, किसमें है, लेकिन मुझे मतलब है फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, है कि नहीं। ये अगर डाउनवर्ड जाना चाह रहा है तो ये इसको कितना करना चाहेगा, अपवर्ड। अब अपवर्ड में मुझे फोर्स कैसे निकालें, तो फोर्स का होता है प्रेशर इनटू एरिया। क्या होता है, तो जितना भी प्रेशर डेवलप हो रहा होगा और जितना भी ये वॉल्व का क्या होगा, एरिया होगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे पता चल जाएगा कितना फोर्स डेवलप हुआ, और एक दूसरे को ये बैलेंस करेंगे जब तक कि तब तक स्थिर रहेंगे। जैसे ही ये ज़्यादा हुआ पूरा का पूरा ढक्कन खुल जाएगा, उतना गैस रिलीज़ हुआ, ये ढक्कन ऑटोमेटिक इस वेट की वजह से लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ये सब देखो यहाँ बना हुआ है अच्छे और अच्छे से डायग्राम से, कोई नहीं, समझने के लिए ये मस्त है। ठीक है, ओके। तो मैं समझा क्या रहा था, तीनों केस डिस्कस हो गया ना। ठीक है, लिख लो इसको। अब नोट्स बना रहे तो अब मिस मत करो। नहीं, ख़त्म करेंगे आज, फिनिश। अभी हमारे पास टाइम है, हाँ अभी है टाइम, 15-16 मिनट है। लास्ट के टॉपिक में बस क्या आपको बता तो सारा चीज़ दिया हूँ। अब थक गए हो, थकना नहीं है अभी, अभी सारा लिख के जाओगे। इसके बाद करेंगे। इसमें 1-2 टॉपिक और डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं बस फॉर्मूला कभी अगर के काम में, वैसे ये बाद में काम में आएगा। अच्छा, अगर मैं इसके बाद मोमेंट निकालूं, जैसे ये केस है हमारा, इसके बाद मोमेंट निकालूं तो क्या होगा, पावर इंटू पावर आर्म इंटू पी इज इक्वल टू वेट आर्म इंटू डब्ल्यू, है कि नहीं। इसके बाद मोमेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम सब, जैसे देखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लॉक इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। मतलब इस फलक्रम के आगे अलग है, इस फलक्रम के आगे, ये इसको किधर लेके जा रहा होगा आप बताओ। पावर आर्म जो है, जो पावर एफर्ट है, ये क्लॉक है एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, और ये वेट क्लॉक। तो एक कोई साइड लिख दो, एक कोई साइड, मतलब पावर आर्म इंटू पी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट आर्म इंटू डब्ल्यू। ये बात सही है कि नहीं। तो यहीं से क्या होता है, निकल के आता है कि हम किसी भी मशीन का कितना एडवांटेज उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं,
क्योंकि हमने ये डिज़ाइन किया एडवांटेज के लिए ना कि आपको क्या हो, ज़्यादा वेट उठा लो कम एफर्ट में। तो एक फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है, इसको अच्छी जगह लिख दूँ क्या, वैसे आपकी कॉपी में तो रहेगा ही, मैकेनिकल नेमिंग में ही छिपा हुआ है एडवांटेज। अब बताओ एडवांटेज क्या होता है कि ज़्यादा लोड आप उठा पाओ कम एफर्ट के साथ, या फिर आप बताना मैकेनिकल एडवांटेज इन दोनों में से क्या होगा। दो केस दे रहा हूँ, एक केस ये है कि आप ज़्यादा लोड उठा रहे हो कम एफर्ट के साथ, और दूसरा केस क्या है, आप कम लोड उठा रहे हो ज़्यादा एफर्ट के साथ।